आखिर 1 हफ्ते बाद तुम्हें मेरा ख्याल आ ही गया। तुम इतना नाराज हो गए, मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए हो। पलटकर खबर भी नहीं ली मेरी। नाराज तो था मैं, मगर फोन न करने की वजह कुछ और थी। क्या? कहीं वो जुबैदा फिर से तो हमारे बीच में नहीं आ गई है? देखो मैं उसका गला दबा दूंगी। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था, मेरी जॉब लग गई है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे इस लम्हे का कितना इंतजार था। अब तुम फौरन एजाज भाई से आके तुम्हारा रिश्ता मांग लूं ना, यही ना? अरे कल ही आके मैं एजाज भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा, पक्का? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन हो तुम, कहां से आए हो? भाईजान आपकी बहन का रिश्ता ही तो मांगा है। कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हर चीज के तौर तरीके होते हैं। रिश्ता मांगा था, अपने बड़ों को भेजते। ये क्या तरीका हुआ? कोई काम करने को मिला नहीं, मोटरसाइकिल की चाबी उठाई, घूमते घुमाते आ गए रिश्ता लेने। यहाँ तुमने क्या अमरूद लेने आए हो यहाँ पे तुम? अबे हमारी बेटी है, हमने बड़े नाजों से पाला है उसको। बहन नहीं है, हमारी बेटी है वो। बस गाड़ी स्टार्ट करी और आ गए, लेके चले जाएंगे। हर दूसरे घर में रिश्ता लेते फिरते हो। ऐसा करो मियाँ, बराबर वाले घर में भी चले जाओ। 4 बेटियां उनकी भी है, वहाँ भी देख लो रिश्ता। और पड़ोस में भी 2 बेटियां जवान है, वहाँ भी चले जाना यहाँ से फारिग होकर। देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मगर मेरा कोई बड़ा है ही नहीं। माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं और रिश्तेदारों से मैंने खुद ही कतई ताल्लुक़ कर लिया। अब ये तौर तरीके, रस्म रवाज मैं नहीं जानता। हाँ अलबत्ता इतना कहूँगा कि मैं आपकी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। खबरदार जो मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जबान पे लेके आ। अबे हम खानदानी लोग हैं, खानदान में शादी करते हैं। ऐसे ही किसी उठाई गिरे को अपनी बहन का हाथ नहीं दूंगा मैं। समझाओ इसको। महनाज तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? बताओ ना इन्हें कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। खामोश है जा तू, वरना बाहर टॉमी बंधा हुआ है। खुदा की कसम तेरी टांगें कटवा दूंगा मैं उससे। भाई बात तो सुने। भाई ये सच कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बकवास बंद करो, बहुत ज्यादा ही बकवास करने लग गई हो आजकल। दफा हो जाओ अंदर, वरना मार मार के स्टोर में बंद कर दूंगी। प्लीज भाभी, मेरे सामने कोई महनाज पे हाथ उठाइए, मुझे गवारा नहीं, चाहे वो कोई इसका अपना ही क्यों ना हो। तेरा चेहरा जो है इतना मस्खरों वाला है और इतनी संजीदगी से बैठ के बातें कर रहा है तू यहाँ पे, है? दफा हो जाए यहाँ से। और ये चेहरा आइंदा मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, समझा? वरना ये बाहर टॉमी खड़ा है ना, सिर्फ एक आवाज में ये चेहरे का तेरा हुलिया बिगाड़ देगा ये, समझा? इस चेहरे को देखने की आप आदत डाल लें, क्योंकि अब मैं यहाँ बार बार आता रहूंगा। बहुत जल्द ये मोहल्ले वाले भी जान जाएंगे मैं महनाज से कितनी मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। जा यहाँ से, चला जाए यहाँ से। और इधर तुम भी सुन लो, अब इसके कदम इस घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना ये तुम्हारी पाए है ना तोड़ दूंगा, ये बता रहा हूं मैं। तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से, दफा हो जाओ अंदर। परेशान मत हो, तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। क्या बात है, तुम्हारे थोबड़े पे कुत्ते क्यों लौट रहे? वो है ना शकील,
खबीस इंसान। उसने तो मोहल्ले में डेरे ही डाल लिए हैं। अभी भी पुलिया पे बैठा हुआ है 10 लोगों को लेके, चाय नाश्ते करा रहा है। मुझे तो लग रहा है उसने पूरे मोहल्ले वालों को बता दिया है। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। और खुदा की कसम, दिल चाह रहा था कि अभी गला दबा के मार दूं उसको। इज्जत का जनाजा तुम्हारी बहन ने निकाला है। तुम्हारी बहन की शय पे ही तो ये सारे ड्रामे करता फिर रहा है। तुम्हारी बहन तो शायद बचपन से ही ऐसी है। तो अगर मैं उसके काले करतूतों पे नजर ना रखती ना, तो कब की तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल के ना जा चुकी होती कहीं। अब बता रही हो तुम? पहले तुम्हारे मुंह में ठूस भरी हुई थी क्या? पहले नहीं बता सकती थी? मैं तो शुरू दिन से तुम्हें सारी बातें बताती आई हूँ। तुम मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ हो? हमेशा तो अपनी बहन की फेवर में बोलते रहते हो, उसी की हिमायत लेते रहते हो। खैर, अब जो कह रही हूँ ना, अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनो और उसको समझो। आज नहीं तो कल तुमने अपनी बहन की शादी तो करनी है, तो क्यों ना फिर वो उसी लड़के, क्या नाम है मनूस का, शकील, उससे शादी करके फारिग करो उसको। इससे तुम्हारे 2 फायदे होंगे। एक तो तुम्हें शादी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जहेज नहीं देना पड़ेगा, और शायद तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी रह जाए। क्या? उस लड़के से? वो मुझे जहर लगता है, जहर। देखो, वो मेरी बहन है, उसके बारे में ना तुम इस तरह बातें नहीं करो। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम जानो, तुम्हारी बहन जाने, मुझे इससे जैसा जी चाहे वैसा काम कराओ साहब जी। बच्ची ने उफ नहीं करना। बड़ी मेहनती और सुघड़ बच्ची है मेरी। बस जी, इसके बाप के मरने के बाद मैंने अपनी बच्चियों की तरह पाला इसे। भतीजी नहीं, बेटी है मेरी, बेटी। ए मिस्टर, उनसे नहीं मुझसे बात करो। और ये तुम ऊपर कैसे बैठ गए? नीचे बैठो। लगता तो नहीं कि तुमने इससे बड़ी मेहनत और प्यार से पाला है। देखो देखो जरा कैसे टसवे बहा रही है। मुझे तो लगता है तुम इससे पेट भर के रोटी भी नहीं देते। नहीं बेगम साहिबा, असल में अपनी माँ से पहली मर्तबा दूर हुई है ना, तो इसलिए रो रही है। ओहो, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे यहाँ के बच्चे माँ की गोदों में पलते हैं। कई दफा देखा है, तुम्हारे जैसे लोगों के बच्चे तो पैदा होते ही सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं और सड़कों पे खुद ही पल जाते हैं। और किसी हम जैसे लोगों की गाड़ी के नीचे अगर आ जाए तो तुम जैसे लोग उनसे पैसे ऐंठते हो। नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। बड़े प्यार से पाला मैंने इसे, अपनी गोदों में रखा। बस ये मजबूरी ना होती तो कभी लेके नहीं आता मैं इसे यहाँ। अच्छा, ये ड्रामेबाजी बंद करो। आपके बैठे बैठे इसकी बातें सुन रहे हैं। पैसे दे और चलता करें इसे। ये ले भाई, पैसे ले तू। ये ले, ये पूरे 40,000 रुपए हैं जो तुझे कर्जा देना है ना, वो दे दे इन पैसों में से। और सुन, हर महीने की तनख्वाह में से मैं ये पैसे काटूंगा, समझ गया? अब तू जा। और हाँ, एक बात और, 1 तारीख को आके तनख्वाह के पैसे ले जाना। और दूसरी बात, इसकी माँ अगर चाहे ना तो इससे महीने में 1 बार आके मिल सकती है। ये रोज़ रोज़ का और हफ्ते हफ्ते का ड्रामा में पसंद नहीं है। अरे साहब, इसकी माँ भला कहाँ शहर आएगी, उसे क्या पता रास्तों का। मैं हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह लेने आ जाया करूँगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। देख, मालिक और मालकन को ना परेशान मत करना, है? दिल लगा के काम करना। मैं आता रहूँगा। चल चल, अब जा। चाचा ना जाओ, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। चाचा साहब, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। जा जा। चाचा से बहा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ए लड़की, ये ड्रामेबाजी बंद करो। झाड़ू उठाओ, पूरे घर के जाले साफ करो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर काम तरीके से करोगी तो रोटी दूंगी, वरना भूखा रखूंगी। सुना तुमने? अब जाओ यहां से। फौजिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बच्ची काफी छोटी है?
तुम्हें नहीं लगता कि हमने इसे रख के कोई गुनाह किया है? सवाब और गुनाह जाए उसके सर जो इसे यहाँ छोड़ कर गया है। फिर भी अगर तुम मेरी मानो तो इस पे ज्यादा सख्ती मत करना। मैं कोई पागल नजर आ रही हूँ आपको? तरीके से काम करेगी तो खुश रहेगी। और एक बात बताऊं आपको, जिस माहौल से ये लोग आए हैं ना, उस माहौल से लाखों गुना अच्छा है यहाँ का माहौल। कम से कम पेट भर के रोटी और उतरन तो मिलेगी। जैसा तुम बेहतर समझो। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाता है तो इस पर जुर्म की नौयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, क़सास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। अरे भाभी, एक तो आप इतने अरसे बाद आई हैं, मुझे तो लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अब क्या कहूँ, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी ना, मुनासिब तो ये था कि तुम्हें भुला दिया जाए। मगर जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम्हारे बेटी की पैदाइश हुई है, यकीन मानो मेरा तो कलेजा ही कट के रह गया। खैर, जो अल्लाह पाक की मर्जी। नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और भाईजान नहीं आए क्या? आए हैं, बाहर खड़े हैं, बल्कि मुझे भी वही यहाँ लेकर आए ज़बरदस्ती। सुने, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अरे मेरा बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप इतने अरसे बाद आए बैठे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, कुछ कमजोर कमजोर सी लग रही हो। खैरियत तो है सब? जी जी सब ठीक है, बैठिए ना। भाई ये देखें, आपकी भांजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, बिल्कुल अम्मी पर गई है ना। नए नक्श तो बिल्कुल अम्मी से मिलते हैं। कम ऑन फेरी, कैसी बातें करती हो। मार्केट में कोई नई चीज आए और फौजिया शॉपिंग पे ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगता है इस मनहूस ने आज फिर कुछ तोड़ा, और तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या तोड़ा? मनहूस, नागिन, कामचोर। गलती हो गई बाजी। गलती हो गई? ये क्या किया तूने? गलती हो गई, माफ कर दे। अंदाजा है तुझे कितना महंगा गिलास था ये मेरा? छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। दुबई से लेकर आई थी मैं, इसके पैसे कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप। माफ कर दे, अब नहीं होगा। मैं यहाँ से अगर तू हिली ना तो देख, मैं तेरी जबान निकाल कर बाहर कौवा को खिला दूंगी। खड़ी रह यहाँ पे तू। जिंदगी तो कोई चीज नहीं तोड़ेगी। देखो माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी बच्ची। तो आखिर आप आ ही गए। अपनी बहन की याद आ गई आपको, वो भी पूरे 1 साल बाद। कहीं आप लोग ये देखने तो नहीं आए कि मैं इस पे जुल्म कर रहा हूँ या इसे खाना भी देता हूँ कि नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने दिनों बाद भाई भाभी हैं उनके सामने आप। बस हमने सोचा कि माशाल्लाह मुबारकबाद दे दें और इस बहाने अपनी बहन से भी मिल लें। जी जी भाई, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, हम लोग चलते हैं ना? नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खाना लगा रही हूँ बस। ठीक है, मेरे लिए मत लगाना, इनके लिए लगाओ खाना, मुझे कुछ काम। लेकिन शकील बात तो सुने। भाई वो शकील ज़रा मसरूफ़ रहते हैं, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, तो उस वजह से बस आप लोग बैठे, मैं बस खाना लगाती हूँ।
मारिया जी मनहूस, ये क्या किया? ये क्या किया? समझाया था ना मैंने, हैं? कितने प्यार से समझाया था कि इस कुर्ती को ब्लीच में नहीं डालना, सारा कलर उड़ गया। नहीं बाजी, मैंने तो बिल्कुल वैसे ही धोया था जैसे आपने कहा था। तुमने वैसे ही धोया था, लेकिन ये तो कुछ और बता रही है। तुम्हें एक दफा प्यार से समझाई हुई बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं झूठ बोल रही हूँ, ये शायद झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रही हो। तुम ऐसे नहीं बात करो, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। माफ कर दे मुझे। माफी तो करती है। क्या ढूंढ रही हैं आप, मुझे बताएं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें ही बताऊंगी, तुझे ही बताऊंगी। ये मुझे बचा लो। क्या हो गया बेटा, आपको लगी तो नहीं? खैरियत तो है, इतनी घबराई नहीं क्यों? साहब जी मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। कौन मार देगा? तुझे क्या लगा? हाँ तुझे क्या लगा? तो मुझसे ज्यादा तेज भाग लेगी? इस उम्र में भी ना मैं तुझसे तेज भाग सकती हूँ। सुनो तुमने, घर चल। खैरिए आप इस बच्ची से किस तरह बात कर रही हैं? कौन लगती है आपकी? मैं कौन लगती हूँ ये छोड़ो, ये बताओ तुम कौन लगते हो उसके? मामा? जाओ अपना काम करो। देखिए मैं एक वकील हूँ, अपनी आंखों के सामने कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा। गैर कानूनी? बेटी है मेरी, थोड़ा सा डांट क्या दिया, घर से भाग आई थी। बेटी? ये आपकी बेटी कहीं से नहीं लगती। नहीं साहब जी, मेरी माँ तो गाँव में है, ये तो मेरी मालकिन है। साहब जी मुझे बचा लो, नहीं मुझे लोग मार देंगे। खैरिए आप इसको इस तरह नहीं ले जा सकती। कौन रोकेगा मुझे? तुम? क्यों? वजीर आजम हो, सदर पाकिस्तान हो, इजाजतनामा लेकर आओ फिर बात करना। तुम चलो, ये तो मैं अभी बताती हूँ ना। हाउस नंबर उस औरत की बेटी नहीं बल्कि मुलाजमा है, जिसको उसने 40,000 रुपये की एवज उसके चचा से खरीदा था, और ये बात पूरा महल्ला जानता है। जब महल्ले से पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये औरत 12-12 घंटे इस बच्ची से काम कराती थी और इस पर तशद्दुद किया करती थी। ये तो मुजरमाना फेल है। इस बच्ची की उम्र क्या है? मुश्किल से 14-15 साल। आइन के आर्टिकल 25 के तहत ये नाबालिग के ज़िम्मे में आती है, और ये आइन औरतों और बच्चों से ऐसे तमाम काम करवाने से ममानियत करता है जो इनकी उम्र और जिन्स की मुनासिबत से ना हो। ये तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के हिस्सा स्वयं के भी खिलाफ है। वो तो एम्प्लॉयर को भी पाबंद करते हैं, जो बच्चे नाबालिग हैं उनसे 8 घंटे से ज़्यादा ना काम करवाएं। बिल्कुल, उस बच्ची की उमंगों को मफाद की चक्की में झोंकने वाला हर शख्स मुजरिम है। मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी एनजीओ मेरे इस मामले में फरीक बने। हम उसकी तरफ से पिटीशन दायर कर सकते हैं। क्या आपकी उसकी अहले खाना से बात हुई? हाँ, मैंने तफसीलात तो निकलवाई हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि उसकी तरफ से कोई सामना ना करे। अगर वो सामने नहीं आते फिर भी रियासती कवानीन उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं और हम इसका दिफा करेंगे। चाय। महनाज, बेटा ये तुम्हारे हाथ पे और चेहरे पे कैसे निशान है? जब मैं पिछले महीने आया था तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हारे पाँव में मोच आ गई थी। कितने दिन तक तू पट्टी बांध के घूमती रही, और अब ये सब क्या है? कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसी बेदहानी में पता नहीं कैसे लग गई। अरे एजाज भाई, आप कैसे हैं? आप मेरी खैरियत पूछने को छोड़ो शकील, ये बताओ कि तुम मेरी बहन से किस चीज का बदला ले रहे हो? कौन सी सजा दे रहे हो इसको? मैं भला क्या बदला लूंगा? आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनाज जी क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, वो आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो बेदहानी में लग गए हैं, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसी कैसी बेदहानी है कि तुम्हारे कितने जख्म हुए हैं? अनाज, तुम मेरे लिए चाय ले आओगी? जी जी भाई देखें, मेरी बात सुने। दरअसल अनाज को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम?
अरे महनाज मेरी बहन है और मैं उसको बचपन से जानता हूँ। बचपन में तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये शादी के बाद मिर्गी के दौरे, ये क्या कह रहे हो तुम? देखें एजाज भाई, ये मर्ज पुराना नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब वो सीढ़ियों से गिरी थी उसके सर पे चोट लगी थी, तो उसके बाद से उसको तब से ये सब होने लगा है, और तभी से उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। देखें ना, मुझे उसका बहुत ख्याल रखना है। अब कहीं वो जाने अनजाने में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। नहीं, देखो शकील, तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मगर अल्लाह के वास्ते मेरी बहन को बचा लो। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं दूंगा तुम्हें, बल्कि ये पैसे रखो। अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं ले सकता। रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे मेरी बहन बहुत अजीज है, उसका ख्याल रखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। बस तुम मेरी बहन का ख्याल रखो। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। उसने कहा और तुम मान गए, और तो और इतनी बेवकूफी की कि अपनी आधी तनख्वाह उसके हाथ पे रख के आ गए। हद है भाई। मेरी बहन शकील ने बताया कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। कोई दौरे नहीं पड़ रहा उसे, ये सब ड्रामा है। तुमसे पैसे ऐंठने का तरीका उन दोनों का, तुम्हारी बहन भी साथ मिली हुई है उसके। नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खुद उसकी ऐसी हालत देखी है। अगर तुम भी देखती ना तो तुम्हारा दिल भी मौम हो जाता। या अल्लाह, मेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ, मगर मैं फिर भी वो बेवकूफी नहीं करती जो तुमने की। खैर, हो सकता है वो खुद किसी परेशानी का शिकार हो। ऐसा करो तुम, उसकी वो सहेली है ना इकरा, उसको भेजो अपनी बहन के घर। उसे कहो जाए पता करे आखिर क्या मामला है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं इकरा से मिलता हूँ, उसको कहता हूँ कि वो बहन के घर जाएगी। क्या चाइल्ड लेबर? 18 साल की लड़की है ये, और अपनी मर्जी से यहाँ काम कर रही है। हमने कोई जबरदस्ती नहीं रखा इसे। इनफैक्ट हम मियां बीबी से ज्यादा तो खाती है, अकेले 4 अफराद का खाना खा जाती है। मुझे तो नहीं लग रहा ये खाती होगी। इसकी हालत तो बता रही है कि यहाँ फाके करती रही है और इस पे तशद्दुद भी किया जा रहा है। रही उम्र की बात तो मेडिकल रिपोर्ट्स और बर्थ सर्टिफिकेट से साबित हो जाएगी इसकी उम्र। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद पहले पुलिस में था, इसलिए कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बच्ची हमारी घरेलू मुलाजमा की बेटी है और वो इन दिनों बीमार है, इस वजह से वो उसको यहाँ पे छोड़ गई, और कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक चाइल्ड लेबर की बात है तो आप इसकी माँ और इसके चाचा को गिरफ्तार कीजिए। इसमें भला हमारा क्या कसूर है? झूठी कहानियाँ बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने इस मजबूर को इसके चाचा से 40,000 रुपये की एवज खरीदा। खैर, वो लालची इंसान तो बहुत जल्द पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो ही जाएगा। आप दोनों के खिलाफ बच्चों की खरीदो फरोख्त और इस बच्ची पे बेमाना तशद्दुद की शिकों को बुनियाद बनाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। गिरफ्तार कर लो इनको। अरे वाह, ऐसे कैसे थाने जाएंगे? अरे बोलती क्यों नहीं है? बोलना कुछ नहीं किया है हमने। आपको गलतफहमी हुई है। अरे बोलती, तुम ही कुछ बोलो ना। पुलिस में रह के क्या झक मर आई है? बोलेगी।
अदालत में बोलेगी और तुम दोनों का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने आएगा। बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिल जाते तुम डॉक्टर आंटी के पास रहोगे। शुक्रिया साहब जी, बहुत मेहरबानी। अगर आप ना आते तो शायद ये लोग तो मुझे मार ही देते। ऐसे नहीं, बहादुर बच्चे ऐसे नहीं कहते। मुश्किल टाइम था, बुरा वक्त था, गुजर गया। अब आप मेरे साथ रहोगे, ठीक है? ले चलो इनको। चले आप। छोड़े मुझे, छोड़े। तुम सारे जहाँ से झूठ बोल सकती हो मगर मुझसे नहीं। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितनी तकलीफ में हो। क्या बात है बताओ मुझे, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम है। तारा ऐसी कसम मत दो। मैं अपनी बेटी की वजह से ही तो ये कर्ब सह रही हूँ। कौन सा कर्ब बताओ मुझे। क्या शकील मारता है तुम्हें? बोलो। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखो। जिस शख्स की खातिर मैंने सबको छोड़ दिया उसने तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वो एक नफ्सियाती इंसान है इकरा। उसे जब गुस्सा आता है तो फिर तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे तो तुम्हें पहले ही तलाक दे देनी चाहिए थी। ये क्या तलाक वलाक की बात कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपको कह तो रही हूँ। और क्या आप रोज नया नया इशू निकाल कर मुझे मारना पीटना शुरू कर देते। आपको फजूल में आप मुझ पर शक करें, मेरा यकीन करें। शक कर रहा हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जाने तुमने मेरे जैसे कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया होगा। क्यों धोखा? तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आप मेरा यकीन करें, मैं क्यों धोखा दूंगी? मेरा आपके अलावा है ही कौन? मैंने आपके खातिर सबको छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं मैं आपको धोखा दे रही। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मेरा यकीन करें। मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर दोबारा मुझे धोखा दिया ना तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। यानी तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी हो और ना ही तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते। ये सब कुछ जो हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शौहर शकील है ना? हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ। ऐसा ना हो मुझे तलाक दे दे फिर। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो के ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, उसके जुल्म का पर्दाफाश करना होगा। देखो इकरा, मैंने पसंद की शादी की थी। मैं तो अब भाई के पास भी नहीं जा सकती ना कुछ कहने के लिए। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के सर से बाप का साया नहीं छीनना चाहती। अगर तुम ये अपना रिश्ता बचाना चाहती हो इसके लिए शकील को बदलना होगा। और ये जब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसे अपनी गलती के एहसास ना हो। इसके लिए तुम्हें कानूनी मदद लेनी होगी। कानूनी मदद? लेकिन मैं अकेले इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर में कैसे पड़ूंगी? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी वरना ऐसे घुट घुट के मर जाओगी। मैं क्या कर सकती हूँ? हर तरफ अंधेरा ही तो है। रास्ता है। अभी चंद रोज़ पहले हमारे मोहल्ले में घरेलू मुलाजमा पे एक तशद्दुद का केस सामने आया था। उस वकील ने उस बच्ची की जान बचा ली थी। मैं पता करती हूँ, क्या पता वो वकील हमारी मदद कर दे। तुम एक बार हिम्मत करके मेरे साथ चलो, लेकिन उससे पहले ये घर छोड़ दो। एजाज साहब, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है। बदकिस्मती से कानून का इदराक ना होने के बायस हमारी औरतें मजबूरन ये जुर्म सहती हैं। आपको पता है, तशद्दुद करने वाले शख्स पे 1 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। वकील साहब, मैं तो चाहता हूँ कि वो शख्स जेल जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। आप देखें ना, देखें उसने मेरी बहन का क्या हाल कर दिया है। मगर डरता हूँ कि हमारे ये सब कुछ करने से कहीं वो मेरी बहन को तलाक ना दे दे। तो वकील साहब, मेरी बहन की ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। भाई क्यों तबाह होगी? तलाक की धमकी देना भी कानूनन जुर्म है। हर वो अमल जिससे ज़ेरे कफ़ालत शख्स का नफ्सियाती, जिस्मानी या जिनसी इस्तेसाल किया जाए वो घरेलू तशद्दुद के ज़िम्मे में आता है। अगर आप अपनी इस बहन के रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा। मगर वकील साहब, उस जनूनी शख्स को समझाएगा कौन? आप
आप और हम मिलकर समझाएंगे। अगर वो नहीं मानता तो हम कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखते हैं। वैसे आप बताएंगे कि शकील के इस रवैये की वजह क्या है? वकील साहब, असल में मैं तो इतना नहीं जानता, बाकी मेरी बहन महनाज ने बताया है कि उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा है और वो शुरू से ही घरेलू मसाइल का शिकार रहा है। शायद यही वजह हो उसके रवैये की। अरे भाईजान, आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। भला मैं क्यों तशद्दुद करूंगा उस पर? मैंने तो आपसे लड़ झगड़ के आपको रिश्ते के लिए राजी किया था, और तो और अब मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। और उसी बेटी के पीछे आपकी बीवी से रिश्ते को बचाने की कोशिश करती वक्त क्या ऐसा सच है कि आप अपनी वाइफ को तलाक की धमकियां देते रहते थे? वकील साहब, आपने तो कटहरे में खड़ा करने से पहले ही जरा शुरू कर दी। नहीं, मैंने उसे कभी गुस्से में भी ऐसा नहीं कहा। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरी बहन पे तशद्दुद करते हो और उसको तलाक की धमकी देते हो। हैरत की बात है, अब तुम अपने जुर्म से कैसे इनकार कर रहे हो? हैरत? इसमें भला हैरत कैसी? क्या कर दिया मैंने? अच्छा छोड़े इस बात को। आप ये बताएं कि आपने महनाज का इलाज किस अस्पताल में कराया था? इलाज अस्पताल? क्या मतलब क्या है आपका? इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है? जाहिर सी बात है, उसके मेंटल के दौरे पड़ते थे, आप हॉस्पिटल लेके गए होंगे, डॉक्टर के पास दिखाया होगा और डॉक्टर के पास ले जाके टेस्ट कराए होंगे। उसकी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। टेस्ट? हाँ, वो महनाज के पास होंगे टेस्ट। सारे टेस्ट वही रखती थी। अब देखें ना आप, अब वो किसी के बहकावे में आके यहाँ से चली गई है, तो मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ। अफसोस, कितने लापरवाह शौहर हैं आप। मुझे आपके घर की कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि शायद आपके ख़ानदान का रिवाज है औरतों को जुल्म करना। और इतनी जाहिर सी बात है, आपके वालिद साहब भी क्या करते होंगे, आपकी अम्मी पे तशद्दुद। वकील साहब, अब आप हद पार कर रहे हैं। चुपचाप यहाँ से चलते बने, वरना ऐसा ना हो कि मैं आप पे तशद्दुद करना शुरू कर दूँ। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना तो तमाम शवायद के साथ। बचोगे नहीं तुम, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। जाएं आप यहाँ से। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 333 और 334 के तहत अगर कोई शख्स किसी के जिस्मानी अज़ू को शदीद ज़रर पहुँचाता है या हाथ पांव तोड़ देता है तो उसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। शकील का फोन आ रहा है, उठा लो। नहीं, ऐसे शख्स के पीछे रोने से क्या फायदा? उठा लो फोन। नहीं, सारी जिंदगी क्या कर लेगी ये? कुछ साबित नहीं कर सकेगी, कुछ साबित नहीं कर सकेगी। शकील का घर तो यही है, शायद ये इसका पड़ोसी है, इसने कुछ देखा होगा। इससे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या मैं जान सकता हूँ मुझे किस जुर्म के तहत यहाँ लाया गया है? आखिर जुर्म क्या है मेरा? अपनी बीवी पर तशद्दुद करने वाले को अपनी गिरफ्तारी पे कानून याद आ गया। हैरत है। क्यों वकील साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया है। ज्यादा झूठ मत बोलो, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। गवाह है हमारे पास। बोलो भाई। जफर, इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुमने अपनी छत से क्या देखा था। डरो नहीं। सर, ये शकील साइको लगता है। ये अक्सर अपनी बीवी पर चीखता चिल्लाता था और एक दिन मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं अपने घर की छत पर खड़ा था कि वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इस जालिम शख्स को जरा रहम नहीं आया। ये उसे मुसलसल मारता रहा। झूठ बोल रहा है ये है? तुम्हारी औकात क्या है? इसकी बात पे कौन यकीन करेगा? एक मिनट, ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। सबूत है इसके पास। ये देखो वीडियो, देख लो अपना मगरू चेहरा इसके अंदर। चला दबा दूंगा तेरा। छोड़ दे मुझे। मैंने कहा था मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। खराब करके रख दिया तूने। रुक, तुझे बताता हूँ मैं। अब ये वीडियो टिकटॉक पर वायरल जाएगी। अब पता चलेगा तुझे बच्चों में। अब ये रोने धोने की एक्टिंग बंद कर। तेरा जुर्म साबित हो चुका है। अब तू रोने धोने की एक्टिंग कर रहा है। चल बता सब कुछ सच सच जो है बता। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हाँ, क्या बिगाड़ा था उस मजलूम ने तुम्हारा? इसमें महनाज का कोई कसूर नहीं। सारा कसूर मेरे माजी का है। मेरा बाप भी मेरी मां पर तशद्दुद किया। औरत को अपनी पैर की जूती समझा करता और उसी वजह से मैंने भी महनाज के साथ ऐसा ही किया। शादी के बाद मैंने उसे अपना सरखैर गुलाम समझ लिया और बात बात पर मैं उसे मारता पीटता था। उसे अज़ियत देकर मुझे खुशी मिलती थी। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। दूसरों की तकलीफ से खुशी कशीद करने वाले एक नफ्सियाती मरीज हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक जानवर हूं। मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे जेल में डाल दे इंस्पेक्टर साहब। मुझे बंद कर दे जेल में। इससे पहले कि मैं किसी और को सजा दूं, मुझे जेल में डाल दे। डालो इसको लॉकअप में। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिम के इतराफ जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दरअसल शकील ने ही अपनी बीवी महनाज पर तशद्दुद किया है। लिहाजा यह अदालत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की शिकों के तहत मुल्जिम शकील को 1 साल कैद और मुबलिग 25,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।